बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल सतह पर मोदी के साथ जो हो रहा है, इस पर हकीकत टीवी 2.0 पर आपको वीडियो बनाकर दी थी कि किस तरह इमरान खान की तकरीर के बाद जो इसराइल के अंदर वार्निंग जारी हुई है कि मोदी मुसलमानों का कत्लेआम करने जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह हिटलर ने उस वक्त अपनी पार्टी नाजी के साथ मिलकर यहूदियों का किया था और बताया कि एग्जैक्टली सेम सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये इसराइल में हुआ, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तालिबान की फतह के बाद सिख दोबारा खड़े हो गए हैं और आज उन्होंने भारत बंद कैंपेन शुरू कर दी है। अब सिखों को अफगान तालिबान की फतह के बाद, देखिए पिछले साल जो सिखों की और किसानों की कैंपेन पीक पर थी वैसे ये किसानों की कैंपेन, लेकिन चूंकि पंजाब से ज्यादातर हैं तो सारे सिख हैं, ये कैंपेन पीक पर जब गई तो उसके बाद आप जानते हैं कि भारत के अंदर फिर अहकामात हो गए, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया और मोदी ने कोरोना को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया। लेकिन उसके बाद पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि एक दफ़ा दिल्ली में शाहीन बाग का मसला पैदा हुआ, मुसलमान खड़े हो गए और उन्होंने धरना दे दिया। उस वक्त भी ये सूरत हाल हुई कि कोरोना आया और उसको फारिग करना पड़ा। उसके बाद अहकामात सुप्रीम कोर्ट के आ गए, उसको क्लियर किया। लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली पिछले साल सूरत हाल जब पीक पर कैंपेन थी कि सिख कह रहे थे कि जो मर्जी हो जाए नहीं जाएंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उस वक्त ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि वो असेंबली का घेराव करने ही वाले थे कि अचानक कोरोना की आड़ शुरू कर दी गई भारत में। उन्होंने कहा जी ये सब खत्म करें, ये वो, उसके बाद वो तमाम चीजें गिर गई। लेकिन अब सिख खड़े हो गए हैं दोबारा और इस वक्त भारत के अंदर कैंपेन शुरू हो गई है भारत बंद। इसमें उन्होंने काम क्या किया है कि पूरे मुल्क में जगह जगह पर जहां जहां जो जा सकता है, यानी वो रेलवे प्लेटफॉर्म के आगे चले गए, उन्होंने जाकर उसको ब्लॉक कर दिया। आप इमेजिन कर लें, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चले, ये वहां पर गाड़ियों की सूरत हाल है, सिर्फ एक हिस्से की सूरत हाल। उन्होंने इस वक्त खाली पंजाब बंद करने का फैसला नहीं किया, महाराष्ट्र, यूपी, उसके बाद केरला की साइड पर जा रहे हैं। यानी इस वक्त उन्होंने तमिलनाडु, जहां जहां अब वो कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं जाएंगे। और इस दफा वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सिख इस दफा खड़ा होता है पूरी तरह, पिछली दफा जब पीक पर थी तो मामला खराब ये होता है कि कोरोना की वजह से उनको उठा दिया जाता है, किसी कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं, कभी किसी कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं और वहां पर जाहिर सी बात है हालात खराब थे। लेकिन उसके बाद जब मोदी ने ये कैंपेन शुरू की, यानी जो पूरी दुनिया के अंदर जी हमारे यहाँ पर तबाही हो रही है, तो आप जानते हैं फिर ऑक्सीजन का बहरान पैदा हो गया। यानी वो जो मोदी ने काम करना था वो उल्टा पड़ गया, पूरे भारत में क्राइसिस। अब सिख और किसान काम ये कर रहे हैं कि इस कैंपेन को वो लेकर चल रहे हैं अरूज पर। उन्होंने देखा है कि अफगान तालिबान अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास पैसा था, हथियार था, फौज थी, लेकिन वो निहत्ते थे, लेकिन वो डटे रहे, खड़े रहे और आखिरकार वो जीत गए। अब उन्होंने जो कैंपेन इस दफ़ा तैयार किया और जो स्ट्रेटजी इस दफ़ा बनाई है, एक तो वो मुसलमानों से कर रहे हैं बातचीत, मुसलमानों को कह रहे हैं कि देखो अगर तुम साथ मिल जाते हो हमारे, क्योंकि इस वक्त मेनली टारगेट तुम हो इस वक्त भारत के अंदर, वैसे तो सारी ही कम्युनिटी है लेकिन मुसलमान स्पेशली टारगेट इस वक्त बने हुए हैं मोदी का। तो उनको ये कहा है कि तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ, एहतजाज को लेकर आओ, अपने जो फिरकाबाजियों में पड़े हुए इनको एक कर लो और इसके बाद पूरे का पूरा भारत बंद कर दो और मोदी के खिलाफ खड़े हो जाओ। बदला लेने का इससे बेहतरीन मौका नहीं है, क्योंकि अगर मोदी ने ये लॉ जो वापस नहीं लिए तो फिर ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। और मोदी को आप देखिए, दोनों तरफ से पीक पर रेजिस्टेंस है। सिख पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और मोदी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मोदी के पीछे अंबानी, अंबानी के साथ है अडानी, अडानी और अंबानी के पीछे है इसराइल। असल में वो चाह क्या रहे हैं कि इतने सख्त लॉज ले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एक मिनिमम प्राइस दी जाती थी, किसान को अश्योरिटी होती थी कि वो कोई चीज़ पैदा करेगा, वो बेचेगा जाके मार्केट के अंदर, तो बिके ना बिके लेकिन सरकार उससे ले लेगी। अब उन्होंने कहा जी सरकार नहीं लेगी, आप जाएं और जाकर प्राइवेट लोगों को बेचें। अब प्राइवेट लोगों को बेचना, जब उन्होंने, यानी उनको ये कहा गया कि तुम अपने गोदामों में भी नहीं रख सकते, तुम्हें बेचना, और प्राइवेट लोग जाकर जितनी मर्जी मालियत की लें चीज़, चाहे वो 1300 वाली चीज़ 600 में ले, अगर कोई नहीं लेगा तो उसकी तो फसल तबाह हो जाएगी। किसानों को असल में प्लान ये है इनका, जो इसराइल का एजेंडा है कि इंडिया की उन्होंने पूरी की पूरी एग्रीकल्चर जो ज़मीन है
उस पर कब्जा करना है और उसको यूज करना है बाद में आर्टिफिशियल तरीके से। यानी वो ये चाह रहे हैं कि दुनिया की तमाम, आप देखिए बिल गेट्स खरीद रहा है पूरी दुनिया के अंदर जितनी जमीन है वो ऐसा तेजी से खरीदता जा रहा है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स आगे रखकर वो सारा एग्रीकल्चर खरीद रहे हैं लैंड, ताकि उसके बाद दुनिया की खुराक पर कब्जा किया जा सके, अपनी मर्जी की खुराक आर्टिफिशियल तरीके की जो उन्होंने बनानी है। अब इंडिया के अंदर भी यही चीज है। मोदी पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस वक्त उनसे डील करने को तैयार नहीं है। मोदी को पता है कि अगर ये लॉ वापस गए तो फिर 370 भी वापस लेना पड़ेगा, कश्मीर का मामला भी लेना पड़ेगा, लिहाजा वो पीछे नहीं हटने वाले। सिखों ने इस दफा फैसला किया है कि तालिबान अगर जीत सकते, देखिए बोल कोई नहीं रहा वहां पर, लेकिन उन्होंने बात सीख ली है कि अगर अमेरिका शिकस्त खा सकता है तो इंडिया की कौन सी औकात है, हम अपने मुल्क में रहते हुए क्यों नहीं जीत सकते। मुसलमानों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ एहतजाज में मिल जाओ, पूरा भारत हम बंद कर दें, ताकि इस दफा हम जब असम्बली का घेराव करें, असम्बली ना चलने दें, मेन वो काम ये करना चाह रहे हैं, असम्बली का घेराव करें। देखिए अगर 25 करोड़ मुसलमान है वहां पर, आप देख लें अगर सिर्फ 50 लाख मुसलमान भी सड़कों पर आ जाता है तो मोदी संभाल नहीं पाएगा। 1000 लोग सड़कों पर आ जाए आप संभाल नहीं पाते, जब 50 लाख लोग आ जाएं सड़कों पर तो आप सोचिए क्या सूरत हाल होगी। अब वो ये चाह रहे हैं कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए, किसानों का मामला अब अगले लेवल पर लेकर लाया जाए, इसलिए वो अब कांग्रेस से भी बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस इसमें रोल प्ले करे, तमाम अपोजिशन पार्टी से भी बातचीत कर रहे हैं कि अब ये मामला पीक पर लेकर जाना है, अब हमने इसको छोड़ना नहीं है। 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब चीज़ें पीक पर गई हैं तो मोदी ने कोरोना का नाम लेकर कहा जी भारत को बंद किया हुआ है, तबाही है, ये वो, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आते हैं। इस दफ़ा मामला डिफरेंट है, वो कह रहे हैं कि हमने पीछे नहीं हटना। में इंडिया की जो इकोनॉमी है $2.8 ट्रिलियन, उसमें 15% जो खास तौर पर उनकी इकोनॉमी का हिस्सा वो एग्रीकल्चर से आता है, एक अच्छा खासा है। और उसके बाद तकरीबन भारत की आधी आबादी को ये किसान पालते हैं, यानी खाना पीना सब कुछ है वो। तो वो कह रहे हैं कि हर सूरत हमने आगे लेकर इस काम को जाना है, और इस दफ़ा ऐसी भी सूरत हाल पैदा वो करना जा रहे हैं कि हो सकता है वो सारी की सारी अपनी जो फसलें हैं, जो कुछ भी है, वो उसको जला दें, उसको राख कर दें। और वो पूरे इंटरनेशनल सतह पर अब सिखों को कह रहे हैं कि तुम लोग, हम एक तो पहले सिख आते थे बीच में, अब वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से हम डोनेशन लें, एहतजाज का दायरा इतना ज़्यादा वसी कर दें, इतना ज़्यादा वसी कर दें कि पूरी दुनिया में फैल जाए। आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा सिख, खास तौर पर जो किसान है, वो तकरीबन 20,000 से 22,000 इंडियन रुपीस एक महीने का वो कमा लेता है, यानी अगर वो साल की भी अगर चीज़ें बेचता है। हरियाणा में आप देखिए कि सबसे कम कमाता है 4,000, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें उनकी ज़िंदगी क्या है। 4,000 इंडियन रुपीस किसान वहाँ पर कमा रहा है हरियाणा में। इसी तरह डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रेट्स हैं। सो यहाँ पर सूरत हाल है कि ये जो कैंपेन बंद हो गई थी, दूसरी जानिब आप देखें कि इंडिया का तासुर ये जा रहा है कि मोदी तशद्दुद से रास्ता रोकता है, किसानों के खिलाफ, हर जगह पर मुसलमानों के खिलाफ। तो कैंपेन वहाँ पर शुरू हो चुकी है और इस कैंपेन को पीक पर जाना चाहिए। देखिए मौसम भी बेहतर हो चुका है, गर्मी ख़त्म हो चुकी है, अब आगे ऐसा ऐसा सर्दी आ रही है, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में अगर सिख इस दफ़ा खड़े हो जाते हैं अगले 5-6 महीने के लिए, और इस दफ़ा कोई कोरोना जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होती, तो फिर आप देखेंगे कि कैंपेन के रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे और इनको खड़ा होना चाहिए। देखिए सम टाइम एक दफ़ा नहीं रिजल्ट आता, 2 दफ़ा नहीं आता, कोई भी चीज़ हो सकती है। तालिबान को देख ले 20 साल लड़े, इनको 20 साल लड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर ये पूरा मुल्क से बंद कर दें तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में मामला हल हो सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।